हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जिसमें हम लोगों का डे 13 है, यानी कि ये 13वां क्लास है। ठीक है, अभी तक हम लोग 12 क्लास कर चुके हैं परसेंटेज का। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच कीजिए, आपको वहां से आई बटन दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? आई बटन। आप आई बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, जहां से आप प्रतिशत का सारा क्लास दे सकते हैं। ये जो बैच चल रहा है वो फाउंडेशन बैच है, यानी कि यहाँ पर हम सब कुछ आपको बारीकी में बताएंगे। ठीक है, बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक से भी सारे क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। और अगर आप एक बार कर लेते हैं फाउंडेशन बैच को सही से तो आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट लाइव है जी फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट लाइव हो गए हैं फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप। ठीक है, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दे। चलिए, सूरज कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार जीना, मंटू कुमार, चंदन दीवाना, एसपी कजाला, जितेंद्रा कुमार, जैकविन गेमिंग, हरून खान। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी सभी लोगों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, शिवम रज्यवंश। चलिए देखिए, नीलेश यादव, अभिषेक कुमार यादव, रूही कुमारी, जैक्रीम गेमिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो गए हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। हम लोग कंसेप्ट का सारा क्लास कर चुके हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, हम लोग इसका क्लास चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बहुत ही कम समय में, कहाँ पर हम लोगों का टाइम बचता है, ये सारे देखना है। जो स्टूडेंट अपना कलम और कॉपी निकाल करके पढ़ने के लिए तैयार हो गए हो फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट अपना कलम कॉपी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम पढ़ाते हैं और आपको उसी तरह से पढ़ना होता है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कलम कॉपी निकाल करके। ठीक है, आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा, समझने के लिए टाइम मिलेगा, सब चीज के लिए स्पेशल टाइम देंगे हम। जो स्टूडेंट रेडी हो गए हैं अपना कलम कॉपी निकाल करके वो फटाफट रेडी लिखिए। मोहित कुमार, प्रभा श्रीवास्तव, रोहित प्रसाद सोनर, प्रयाग त्रिपाठी, अंकित। ठीक है, चलिए, रोहन, विनोद, वर्षा, सुरेंद्रा लोधी। चलिए, ठीक है, चित्रंजन क्रिएटर, शिवम राजवंत। चलिए, सभी लोग रेडी हो गए हैं जी। अब हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। ठीक है, कल हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को किए थे। जो स्टूडेंट अभी तक क्वेश्चन नहीं किए हैं तो फटाफट आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच कीजिए, आपको यहाँ पर आई बटन मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको आई बटन मिलेगा जी। आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएंगे वो सारे वीडियो और आप वे सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल जो क्वेश्चन किए थे वो तो हम नहीं करा पाएंगे आज, ठीक है, लेकिन हम रिवाइज करवा देते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कल? हम लोग बहुत अच्छे कर रहे थे जी। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इस तरह से था, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको लिख करके समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि 24 का 10%, ठीक है, 10% कोमा ब्रैकेट 24.02 का 10%, ये था। 10% से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग कल किए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना अधिक है। जो स्टूडेंट कल का क्लास किए हैं वो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका सही आंसर बताइए। जो स्टूडेंट कल का क्लास किए हैं वो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 24.2 का 10%, 24.02 का 10% से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन हम कराए थे आपको कल। और जो स्टूडेंट कल का क्लास को कवर किए हैं
पूरे अच्छे तरीके से किए हैं वो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? कल इसी तरह के हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग कम समय में सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए जी, देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है 24.2 का 10% कोमा 24.02 का 10% से कितना अधिक है। क्वेश्चन यही है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसका निकाल लीजिए 10%, तो 24.2, ठीक है, 2 का 10% का मतलब कि 1/10, ठीक है। 10% का मतलब 10% का भिन्न वैल्यू कितना होगा? 1/10। हम क्या बताए थे कि अगर डेसिमल है और नीचे कोई भी जीरो का नंबर से भागा दिया जाए तो जितना जीरो रहेगा, जैसे 100 है तो 1 जीरो, ठीक है, 100 है तो 2 जीरो, 10 है तो 1 जीरो, 1000 है तो 3 जीरो। तो जितना एक पर जीरो रहेगा उतना डेसिमल जो है डिवाइड में कहाँ खसक जाएगा? तो इस साइड आ जाएगा, बायां साइड, ठीक है, डिवाइड में बायां साइड। और अगर यही मल्टीप्लाई रहता तो कहाँ चला जाता? दाहिना साइड, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, कोमा 24.02 का 10%, 10% मतलब 1/10। यहाँ पर भी भागा है, कितना जीरो है? 1 पर 1 जीरो। तो ये जो डेसिमल है इधर घसक के आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा जी? अब ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2.42, ठीक है, 2.42। इसके बाद इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 2.402, यही बन जाएगा इतना। अब बोल रहा है कि कितना अधिक है, अधिक पूछा गया है। एक चीज को ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। हर बार क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रतिशत कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना यहाँ पर आपको प्रतिशत दे देता है। हर बार क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जाता है कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है और ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्ट अधिक निकालना है। अधिक, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? इससे, किससे तुलना हो रहा है? इस नंबर से, यानी कि ये नंबर से। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो तुरंत माइंड में आएगा, इतना का इतना से, इतना से, ठीक है, से यानी कि इस नंबर से तुलना हो रही है, इस नंबर से, ठीक है। तुलना किससे हो रहा है? हम बताए थे कि जिसमें से में, ठीक है, को लगा रहे उस सारे नंबर से तुलना होते हैं। तो इससे, इस संख्या से ये अधिक है, तो कितना अधिक है यही बताना था। तो हम लोग ये संख्या से ये संख्या को घटा देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2.42, ठीक है। इसके बाद क्या है? 2.402 है, यहाँ पर कुछ नहीं, अपना मन से क्या देंगे? जीरो देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, ये बन जाएगा आपका सही आंसर। कल इस क्वेश्चन को किए थे, बहुत ही आसान तरीके से किए थे। आज आपको समझाने के लिए ये सारे काम, ये सारी स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसा यहाँ पर पॉइंट नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप डे 12 को देख लीजिए, डे 12 को देख लीजिए, क्लास 12 को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ है, बिल्कुल कंसेप्ट पर आधारित है, जो कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप उसे बहुत ही आराम से सोल्व कर पाइएगा। चलिए देखिए जी, आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग ले रहे हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको एक काम करना है, घंटी पर ऑल को जरूर सिलेक्ट करना है जी, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए जी, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट लिखिए, क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं 13। लिखिए, x का 45%, x का 45%, x का 45% प्लस
90 का, किसका? 90 का 30% बराबर 210 का, बराबर 210 का 30%। कितना प्रतिशत? 30%। ठीक है, तो x बराबर वाट, यानी कि x बराबर कितना होगा ये बताना है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन जो ए है वो है 120, ठीक है। ऑप्शन जो बी हुआ आपका वो हुआ 80, ऑप्शन जो सी हुआ वो हो गया आपका 60, और ऑप्शन जो डी हो गया वो हो गया आपका 90। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट कीजिए जी, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, इसका सही आंसर बताइए सभी लोग। सुबिता बेहतर, रेड जोन, विनोद, ठीक है, मुकेश कुमार, रवि, राजघर, मधुविना, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है। x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। तो x का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ठीक है, x का 45%, तो वो जो x है उसी x का जगह पर कौन सा नंबर होगा? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना है जी, बारीकी से सारे चीज को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझेंगे। एक्स का, किसका? एक्स का, ठीक है, एक्स का 45% प्लस 90 का 30%, ठीक है, कितना? 30%, 210 का 30%, तो x के जगह पर कौन सा नंबर होगा? ठीक है, x के जगह पर क्या आएगा? तो हम लोग बारीकी से जैसे वैसे ही लिख लेते हैं। x का मतलब होता है गुना 45%। अगर आप कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो देखिए 45%, तो यहाँ हो जाएगा ये 9/9 देखिए 20। बोलिएगा कैसे? इसका जो वैल्यू होता है 9/20, ये कहां से आया? तो ये हम 45% का डायरेक्ट भिन्न का नंबर लिखे हैं। कैसे लिखे हैं सो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये नंबर है 45% है ना जी, 45%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है कि बट्टा में 100 आएगा। चलिए बट्टा में 100 ला दिए। अब बट्टा में 100 जैसे ही काट लाए तो ये 9 के पहाड़ा से काट दीजिए, सॉरी 5 के पहाड़ा से काटिए 9 बार में, और 5 के पहाड़ा से 20 बार में, तो ये कितना आ गया? 9/20 आया। तो यही जो प्रतिशत का वैल्यू था उसको भिन्न का वैल्यू में डायरेक्ट हम कन्वर्ट करके लिखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम रहना चाहिए, यहाँ से टाइम आपका बचता है। यही मेन सारे स्टेप है जहां जहां से टाइम बचते हैं। तो आप लोग डेली क्लास कीजिएगा तो बहुत सारे स्टेप हम आपको ऐसे बताएंगे, कंसेप्ट आपको ऐसे बताएंगे जहां से आपके टाइम बचेंगे। ठीक है, और आप एग्जाम में फटाफट सोल्व कीजिएगा। इतना हो गया, प्लस था, प्लस देंगे 90 का 30% का मतलब 3/10। अगर आप ये सारा क्लास नहीं किए तो आप डे 1 और डे 2 को देख लीजिए, वहां पर सब कुछ हम बताए हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच करना होगा जी। आप ये मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पर आप जैसे ही टच कीजिएगा तो आपको आई बटन मिलेगा इस तरह से। ठीक है, आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आपको परसेंटेज का क्लास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? परसेंटेज का क्लास मिल जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है जी, तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो मिलेगा। इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा का, किसका? बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब मिलने वाले हैं आपको आई बटन पर। तो आप आई बटन पर जाकर के सारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया, इतना लिख दिए।
अब क्या था, बराबर 210, तो लिख दिए 210 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 30%। किन्हीं को कोई दिक्कत, 30%, तो यहाँ लिखेंगे 3/10। अब आप सभी लोग जानते हैं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए ये 1 0 से 1 0 चला गया, और कहीं गया, ये 1 0 से 1 0 चला गया था। अब कुछ काम नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको देखिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, गौर से देखिए यहाँ पर क्या मिला, 9x/20 होगा कि नहीं होगा, होगा। प्लस यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर देखिए 9×27, 9×27 बटा में 1 है, बराबर यहाँ 21×63। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा जी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है कैलकुलेशन यहाँ पर है, थोड़ा सा भिन्न का ऐड हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम लीजिएगा, 20 आएगा, ये बनेगा 9x प्लस, ठीक है, 20 में इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 दूना के 14, 4 अब 1 5, इतना नंबर बन जाएगा, बराबर कितना 63। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कैलकुलेशन चल रहा है। अब आपका कैलकुलेशन चल रहा है, देखिए, और यहाँ से क्या करेंगे, ये सारे नंबर लिख दिए, इसको क्या इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 9x प्लस 540 बराबर 63। 63 में डायरेक्ट आप 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो 3 दूना के 6, 3 देखिए 3 दूना के 6, 6 लिख दिए, 6 दूना के 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और कितना है 1 0 है तो 1 दे देंगे 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 9x बराबर, ये नंबर इधर जाएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। चलिए घटेगा तो एक बार लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इस तरह से हो गया। अब कितना हो गया, देखिए 9x बराबर कितना जी, घटा दीजिए, 0 से 0, यहाँ हो गया 2, हो गया। यहाँ देखिए 12 में से ये आ गया इतना। अब बताइए कितना बार में कटेगा, 9 छक्का, ठीक है, 9 छक्का 72। चलिए देखिए 8 9 72, 8 9 72, तो 8 0 बच गया, 8 0। एक्स का वैल्यू कितना जी, 8 0, यानी कि 80। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछिए, फटाफट पूछिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, जैसे जैसे दिया गया है उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप इजी में सारे चीज को करना चाहते हैं, कम समय में आप करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिशत वैल्यू का भिन्न वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए यह सारी चीज। अगर आपके माइंड में नहीं रहते हैं तो आपको क्वेश्चन लेट से बनेगा, और अगर आप सारे चीज को माइंड में रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कम समय में कर लीजिएगा जी, ठीक है, आपको समय कम लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी रोहन चौधरी गोरखपुर, राहुल कुमार आर्या गेमिंग, ठीक है, संध्या कुमारी, स्वग्रिता साहू, विनोद कुमार, योगेश, ठीक है, चलिए मुकेश कुमार, वीरेंद्र शर्मा, करुण राजपूत। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके, ठीक है, कि इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग डेली क्लास को कर सके, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को कर सके, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं जी, लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इसके पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जी, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का
50% एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%। कितना? का 30%। ठीक है, 30%। तब या फिर तो जो कुछ भी लिखना है, तब एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तब एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना प्रतिशत है। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए जी। इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन ए 25%। ऑप्शन बी जो है वो है 33.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हुआ वो है 40%, और ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 400%। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा? कमेंट करके बताइए सभी लोग। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%, तब एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? थोड़ा सा ध्यान देना है, कहां से तुलना हो रहा है, इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए, सभी लोग सोल्व कीजिए और कमेंट करके इसका सही सही आंसर बताइए जी। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर इसका क्या बनेगा? चलिए श्रवण कुमार, बिरजापाल, सुमन कुमारी, अयून दास, अजय कुमार, सुमन, सोनू कुमार, नासिम अंसारी, सुबेदार राय। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब जी, सही जवाब है आप लोगों का। देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर दे दिया गया था x माइनस वाई का 50%। ठीक है, x माइनस वाई का कितना प्रतिशत? 50% दिख रहा है, बराबर x प्लस वाई का 30%। कितना? 30%। ठीक है, इसके बाद पूछ दिया गया है एक्स वाई का तुलना कहां से हो रहा है? यहां पर लगा हुआ है, तो ये सारे नंबर से तुलना हो रहा है। ठीक है, जहां से का में से लगा रहे वहां से तुलना होगा, तो वाई का, तो वाई से तुलना हो रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछ दिया गया है, अगर प्रतिशत नहीं पूछेगा तो आपको साधारण बनाना है, प्रतिशत पूछेगा, यहीं पर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सारे स्टूडेंट। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बदलता है, यहीं पर आपको बदल देगा, और यहीं से सारे स्टूडेंट का आंसर गलत चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट बनाए रहते हैं प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, लेकिन पूछ देता है कि कितना अधिक है, ठीक है, या कम है, इस तरह से पूछ देगा, प्रतिशत छोड़ देगा। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं है जी, दे दिया गया उसको लिखते हैं x माइनस वाई का 50%, तो यहां से लिखेंगे x माइनस वाई का मतलब गुना 50% मतलब उसका भिन्न वैल्यू 1/2। ठीक है, बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दिए, 30% का भिन्न वैल्यू 3/10 होगा कि नहीं? होगा। अब क्या करना है कि इसको सोल्व कीजिएगा आप। अगर इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीका से सोल्व होगा। देखिए 1/2 3/10, ये और ये कट जाएगा, कितना बार में? 5 बार में। कटेगा कि नहीं? कटेगा। और ये जो 5 का नंबर है ये इस साइड चला आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये किस में है? डिवाइड में। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। चलिए गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 नंबर से सारे नंबर में गुना कर देंगे, ये दोनों नंबर में, तो बन जाएगा 5x माइनस 5y। ठीक है, बराबर, और ये 3 से ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना, तो 3x प्लस 3y। दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा, आसान था, उतना लिखेंगे क्यों? स्टेप आपको एग्जाम में कम समय में बनाने का मतलब होता है स्टेप काटना सीखिए आप। ठीक है, स्टेप को आप कम करना सीख गए, आपका सारा क्वेश्चन कम स्टेप में कम स्पेस में बनेगा। ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए। अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि इधर x का ये नंबर है, ठीक है,
एक्स का ये नंबर है और ये नंबर भी है एक्स का। अगर इधर हम इस नंबर को लेकर आएंगे तो आप डायरेक्ट बताइए कितना होगा। 5x में से 3x, तो इसके आगे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा 2x। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। देखिए 5x है, 3x इधर है, तो ये इसको इधर लेकर चले आए तो ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। 5x माइनस 3x बराबर कितना? 2x। डायरेक्ट लिखिए, काटिए, स्टेप काटिए। यहां से देखिए, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इस नंबर को लेकर चले आए इस साइड, 3y तो इधर था प्लस में, ये 5y इधर किस में है? माइनस में। तो ये जो इधर आ जाएगा तो ये माइनस का साइन है तो इधर प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 5 कितना? 8y। कितना? 8y। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8y। अब यहां से आप काट लीजिए, ये नंबर और ये नंबर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? कितना बार में? अभी नहीं काटिए, ये काट दीजिए 4 बार में। चलिए देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां से क्या हो गया? x बराबर 4y हुआ कि नहीं जी? आप काट दिए तो x बराबर 4y हो गया। अब यहां से आप लिखिएगा x, और ये जो y है, ये y इस साइड आ जाएगा, x बटा y बराबर कितना? 4/1। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि जिससे तुलना होता है वो रहता है नीचे। तो किससे तुलना हो रहा है? y का, y से। ठीक है, y का। ठीक है, तो y से तुलना हो रहा है, तो y है नीचे, y है नीचे, तो भिन्न का वैल्यू कितना आया? 4। 4 भिन्न का वैल्यू है, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत? 400%। ठीक है, इसका मतलब कितना प्रतिशत? 400%। अगर यही 2 रहता तो 200%, 1 रहता तो 100%, आधा रहता तो 50%। इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। चलिए, अब आप पूछ लीजिए डाउट। अगर किन्हीं को इस क्वेश्चन में अब डाउट रह गया है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपसे कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछिए। कहीं पर कोई स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए। चलिए देखिए, चलिए, चंदन दीवाना, एमडी, रूपाली, धीरज पाल, मैनसी, शंकर महेश्वर, प्रशांत कुमार। चलिए, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग सारे चीज को समझ पा रहे हैं। आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहें, आपको डेली बेहतरीन इक्वेशन हम आपको देंगे। सारा फाउंडेशन बैच जो है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको रुपया नहीं लगेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अभी तुरंत सोल्व करना है और इसका सही आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरी है इस क्वेश्चन में। यदि y का x%, यदि y का x%, यदि y का x% बराबर 100। ठीक है, कितना? बराबर 100। ठीक है, तथा y का ठीक है, y का z%, कितना प्रतिशत? z% बराबर 200। ठीक है, बराबर 200। तब आपको बताना है कि z बराबर वाट, z बराबर क्या होगा। ठीक है, z बराबर क्या होगा, z के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन है जी, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है, चलिए ऑप्शन ए है, z बराबर
बराबर जेड बराबर एक्स बटा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो है जेड बराबर 2x। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका है जेड बराबर एक्स बटा 4। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है जेड बराबर 4x। चलिए इसका सही आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए जी, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि y का x प्रतिशत बराबर 100 तथा y का z प्रतिशत बराबर 200 तब z बराबर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। यदि y का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तथा y का z प्रतिशत, कितना प्रतिशत, z प्रतिशत बराबर 200। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज क्या है, सेम चीज आप देखिएगा तो y यहाँ भी है, y का x प्रतिशत और सेम यहाँ भी है। ठीक है, y का z प्रतिशत है कि नहीं है, है। तो अगर हम इसको आराम से लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग आराम से लिख देंगे। देखिए इस तरह से लिखेंगे जी, y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत है तो हमको यहां से जो मिलेगा यहाँ लिखेंगे y का मतलब गुना के जगह गुना देते हैं तो गुना देंगे तो x आएगा। ठीक है, y x बराबर 100 प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो क्या आएगा, बट्टा में 100, y x बट्टा 100 इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। बात समझ में आ गया, बोलिए कैसे, y तो y का मतलब गुना, ठीक है, x तो x प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 बराबर इतना। अगर इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो y x बराबर कितना, 1 पर 4 जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, x भी है तो यहां से आप x बराबर निकाल लीजिए तो x बराबर 1 पर 4 जीरो बट्टा y। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए, बिल्कुल बेसिक तरीका से हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब दिया गया है y का मतलब गुना, z प्रतिशत, z बट्टा 100 बराबर कितना, 200। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमको z निकालना है तो यहां से हम डायरेक्ट लिख दिए y z बराबर 200। अब ये 2 जीरो इधर तो ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया। अब यहां से z निकालना है, y दोनों में सेम है, y सेम है कि नहीं सेम है, तो z निकालेंगे तो 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो बराबर y। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमसे पूछा क्या गया था कि z बराबर क्या होगा, z बराबर, ठीक है, तो z बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग z बराबर क्या होगा ये बताना है। देखिए इधर भी y, x में भी y, z में भी y, दोनों कॉमन काट देंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे, x में भी y है, z में भी y है, दोनों कॉमन है, सेम है तो दोनों को काट देंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए z बराबर कितना, इधर से काट दीजिए, आप आराम से काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, z में 2 और x में कितना 1, x में 1। अगर तो आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ रहे हैं कि z कितना गुना है, x का 2 गुना है z। ठीक है, x का 2 गुना है z, तो z बराबर कितना होगा 2x। अगर इसी को हम लोग देखिए गौर से, x बराबर 2z है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, x अगर 1 है तो z है 2, यानी कि x का 2 गुना है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 2 गुना है तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग z बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, z बराबर, तो ये 2 गुना है, ये 2 इसका डबल है, 2 गुना, ये x है तो ये है z जो है वो 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अगर z बराबर लिखना रहेगा तो इसको लिखेंगे 2x, तभी बराबर होगा नंबर जब हम लोग x में भी 2 से गुना करेंगे। यानी कि यहां से जो आंसर बनने वाला है वो आपका बन जाएगा z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 है तो z बराबर 2 है, यानी कि z जो है वो डायरेक्ट इसका 2 गुना है। ठीक है, तो अगर z बराबर निकालना होगा तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तब निकलेगा इसका सही आंसर। तो z बराबर 2x। चलिए बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया इस क्वेश्चन में को समझने में? कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किन्हीं को क्वेश्चन में दिक्कत हो गया ये क्वेश्चन समझने में, तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। आंसर देने में कंजूसी करते हैं तो कमेंट करके पूछने में कंजूसी मत कीजिए। आंसर देने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो कमेंट करके जहां पर दिक्कत है वो चीज पूछिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं। और आंसर आप लोग सभी क्वेश्चन का दिया कीजिए, चाहे वो आपका आंसर सही हो या गलत, ये आपका जांचना नहीं है, आपका है कैलकुलेशन बनाना। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना ताकि आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। आपको प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आप आंसर दीजिएगा, जितना जल्दी जल्दी सोल्व करके उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जी। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो घंटी होता है, ठीक है, वो दबा करके आप ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सके। डेली, ठीक है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि क्लास नहीं चलेगा, डेली क्लास चलेगा। तो आप लोग डेली क्लास को देखिए क्योंकि डेली क्लास से आपका प्रैक्टिस रेगुलर होते रहेगा और आप लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर है, उससे पहले हम आपको बता दें कि अब जो हम लोग काम करेंगे ना वो काम करेंगे डीपीपीएस पर। इस पर डीपीपीएस 1 लिखिए, आप लोग ऐसे हेडिंग डालिए डीपीपीएस 1। यहां से जो क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेंगे सारे। ठीक है, तो अब जो होगा डीपीपीएस 1 यानी कि टाइप आपका थोड़ा सा बदल रहा है। आप सारे चीज को अलग अलग तरीके से पढ़िए। डीपीपीएस 1 का मतलब हुआ कि ये अगला नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा। तो आप लिखिए डीपीपीएस 1। ठीक है, डीपीपीएस 1 लिखिए और इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। यहां से क्वेश्चन सारे बदल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो पहला है जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप किए हैं, कराए हैं आपको हम जब कंसेप्ट बता रहे थे तब हम आपको कराए हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 12.5%, कितना 12.5% स्वयं में जोड़ दिया जाए। स्वयं मतलब अपने आप में, स्वयं में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? स्वयं में जोड़ दिया जाए। ठीक है, स्वयं में जोड़ दिया जाए, स्वयं में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना जी? तो 132 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है? 132 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करे। तो वह संख्या ज्ञात करे। तो वह संख्या, ठीक है, क्या संख्या ज्ञात करे। क्वेश्चन बहुत इजी है, सोल्व कीजिए। सारे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं। चलिए देखिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन जो ए है वो आपका है 77। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका है 88। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका है 110। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी है
वो हो गया 100। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा जी। फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में तो करना कुछ नहीं है, आपको हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या का 12.5%, क्या 12.5%, ठीक है, 12.5%, यदि किसी संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ दिया जाए, स्वयं मतलब अपने आप में, किसमें? अपने आप में जोड़ दिया जाए। ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जोड़ दिया जाए, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना? 132 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करे। वो जो संख्या था, वो संख्या क्या था, वो संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अगर आप लोग डे 1 और डे 2 की क्लास को कर चुके हैं तो आप लोग बारीकी से सारे चीज को सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि हमारे यहाँ एक क्लास, एक न्यू चैनल आपके लिए बनाया गया है जी, सीजेबी जीके जीएस क्लासेस, ठीक है। देखिए, ये जो चैनल है वो चैनल है सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर जो चल रहा है अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है। क्या चल रहा है? फाउंडेशन बैच चल रहा है। सारे चीज के फाउंडेशन बैच यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये आप लोग कर लीजिए। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। इसको करने से आपको ये है कि सारा जीके जीएस कवर हो जाएंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक हम आपको बता रहे हैं। अगर आपसे छूटते हैं तो मालूम ही होना चाहिए आपको कि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो भूमिका निभाता उसका जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका होती है। यहाँ पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर दिए जाएंगे, साप्ताहिक और मासिक, ठीक है। हर संडे के संडे साप्ताहिक करंट अफेयर्स और हर महीना के अंत में आपको मंथली करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। तो आप लोग इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपका हेडिंग टाइटल है, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं। इसको आप टच कीजिएगा, नीचे आएगा ऐसे और यहां से आपको मिलेगा कि इस चैनल का लिंक, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली अपना जीके जीएस की क्लास को भी कर सकें, ठीक है। तो ये था आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना। चलिए देखिए, इसका सही जवाब दिए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे थे, तो इसमें क्या देखे, यदि किसी संख्या का 12.5%, तो 12.5% का वैल्यू बताइए। सभी लोग बताइए तो 12.5%, तो 12.5% मतलब कितना? 1/8, 1/8। तो हम अगर आपको कंसेप्ट बताए हैं तो आप गौर किए होंगे, जब भी हम कंसेप्ट बताए हैं डे 3 या डे 4 में इस चीज को हम बताए हैं कि अगर 8 का 12.5%, अगर हम लोग 8 का 12.5% लेते हैं तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, मान लेते हैं, माना संख्या बराबर 8, मान लेते हैं कि संख्या कितना है, संख्या 8 है। तो 8 का 12.5% करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 1। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 12.5%, तो हम लोग मान लिए कि 8 का 12.5%, किसका? संख्या मान लिए हैं, संख्या कंफर्म नहीं है, अभी मान लिए हैं कि 8 का 12.5% 1 होता है। ये हम लोग सभी लोग को जानते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि 33 सही 1/3, ये प्रतिशत वैल्यू है। क्या है? प्रतिशत वैल्यू। इसका जो भिन्न वैल्यू होता है वो होता है 1/3।
तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे कि 3 का 33.33 सही, 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होता है, ये होता है। ठीक है, हम लोग संख्या मान लेते हैं, संख्या, नीचे वाला संख्या मानेंगे। ठीक है, संख्या, संख्या 3 मान लेंगे, तो 3 का 33.33 सही 1/3% बराबर 1। ये सारे नंबर में ऐसा ही होता है, इस कंसेप्ट को हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर टच कीजिए और D 2 या 3 को देख लीजिए। तो माना संख्या बराबर 8, तो 8 का 12.5% बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्वयं में जोड़ दिया जाए, कितना में, स्वयं में। तो पहले से संख्या कितना था, पहले से संख्या था 8, पहले से संख्या था 8 और 12.5% निकाले तो आया 1, तो जोड़ देंगे तो 8 हवे कितना, 9 होगा कि नहीं। माने है संख्या 8, अब इसका 12.5% निकला 1, अब बोल रहा है कि स्वयं में जोड़ देंगे, यानी कि 8 में जोड़ देंगे, तो 8 हवे 9। ठीक है, 8 हवे 9, तो अब बोल रहा है कि दिया जाए तो 132 प्राप्त होते हैं। तो संख्या बराबर कितना, 132, यहां दे दिया गया है, संख्या बराबर कितना, 132, तो 9 बराबर 132। ठीक है, 9 बराबर कितना, 9 बराबर 100, सॉरी लगता है यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। चलिए, यहाँ 132 नहीं है जी, क्वेश्चन मिस्टेक कर गया, यहाँ है आपका, यहाँ आपका है 99, क्वेश्चन मिस्टेक कर गया था, यहाँ है 99। ठीक है, तो 99, तो 9 बराबर कितना, 99, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 9 बराबर 99, तो 1 बराबर 11 होगा कि नहीं। 9 बराबर 99, तो 1 बराबर कितना, 11। चलिए देखिए, तो 1 बराबर 11, तो संख्या को माने हैं 8, संख्या को माने हैं कितना, 8, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 11 बराबर 88 जो है इसका बनेगा सही आंसर। क्या बनेगा सही आंसर, 88, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो होगा बिल्कुल सही आंसर। किन्हीं को डाउट तो कमेंट कीजिए और फटाफट पूछ लीजिए। किन्हीं को अगर डाउट हो गया है इसमें, इस क्वेश्चन को समझने में, तो फटाफट पूछिए। किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट पूछिए, जिनको जिनको दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में पूछिए। नंद कुमार मिश्रा, वारिज, ठीक है, काजल कुमारी, कुमार अभिषेक, अनन्या दुबे, मोनू जनगरा, ठीक है, मीना यादव, जिनको भी कमेंट दिक्कत हो रहा है वो लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बारीकी से सारे चीज को सीख रहे हैं। चलिए देखिए, ये DPPS 1 है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम और बगल में लिख देते हैं आपको DPPS 1। चलिए देखना है, बारीकी से सारे चीज को हम लोग देखेंगे और सारे चीज को समझेंगे। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है वो चल रहा है DPPS 1 का। किसका क्वेश्चन चल रहा है, DPPS 1 का चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं DPPS 1। ठीक है, DPPS 1 का सारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपको बारीकी से ध्यान में रखना है सब बात को और इसका सही आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या का 37.5%, ध्यान देना है बात को, कितना है, 37.5% स्वयं में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, 37.5% स्वयं में, ठीक है, स्वयं में जोड़ दिया जाए, स्वयं में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना जी, 132 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है। तो संख्या बताएं, क्या बताना है, तो संख्या बताएं। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शन दे देते हैं।
ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। ऑप्शन जो ए है वो है 96। ऑप्शन जो बी हो गया आपका वो हो गया 88। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो गया वो हो गया 90 और ऑप्शन नंबर डी हो गया कोई नहीं। कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए। कोई नहीं, इसका सही आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। अभी तुरंत हम इस तरह का क्वेश्चन आपको दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम तुरंत आपको दिए हैं और आप लोग इसको सोल्व भी किए हैं। इसका सही आंसर बताइए जी। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 37.5% स्वयं में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तुरंत हम बताएं इस तरह का कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों। चलिए देखिए, सभी लोग इसका सही आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। कृष्णा गौर, चलिए नीरज, आनंद, दुबे, कुमार, अभिषेक, रोहित, बहुत बढ़िया जी, सही आंसर है। मीना यादव, सुमन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। प्रेक्षा पूनम, मीना यादव, नंद कुमार, अमर ठाकुर, अरविंद कुमार, चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं क्योंकि आपके पास कंटिन्यूटी है, आप डेली क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है, यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना प्रतिशत, 37.5% स्वयं में जोड़ दिया जाए। ये भी बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। स्वयं में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना, 132 प्राप्त होता है। तो क्या निकालना है, तो संख्या बताना है। वो संख्या का क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 37.5%, तो 37.5%, 37.5% का मतलब होता है 3/8। कितना जी, 3/8। हम लोग मानेंगे कि माना संख्या बराबर कितना, माना संख्या बराबर 8, तो 8 का 37.5% हो जाएगा 3। ठीक है, माना संख्या बराबर 8, तो 8 का 37.5% बराबर 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्वयं में जोड़ दिया जाए तो 8 और 3, स्वयं संख्या कितना 8, अब आया है कितना 37.5%, 3, 8 और 3 11, 8 और 3 कितना 11। स्वयं में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, स्वयं में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना, 132। 11 बराबर 132, तो 1 बराबर कितना, 11 बराबर 132, तो 1 बराबर आ जाएगा 12। 1 बराबर कितना, 12। ठीक है, तो संख्या कितना है, संख्या है 8, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 गुने 12। ठीक है, 8 गुने 12। ठीक है, यानी कि 12 8 96 जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, 11 बराबर, हम लोग संख्या कितना आया है, हम यहां से जोड़े हैं तो 8 यूनिट और 3 यूनिट, कितना यूनिट, 8 यूनिट, ये यूनिट है। माना संख्या बराबर 8 यूनिट, तो इसका 37.5% निकालेंगे तो आएगा कितना, 3 यूनिट। ठीक है, तो 8 यूनिट और 3 यूनिट कितना, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर कितना, 132। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 12, तो 8 यूनिट बराबर 12 गुने 8 बराबर 96, सही आंसर। ठीक है, जो कि आप लोगों का सही आंसर था। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करके इसका सही जवाब दिए। आप लोग रेगुलर क्लास के साथ बने हैं तो सही होना ही होना है, क्वेश्चन को सही होना ही होना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान देना है आपको सब कुछ। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जी, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3। देखिए, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का ठीक है, यदि किसी संख्या का 57 सही संख्या का, ठीक है, संख्या का 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% संख्या में से क्या है, संख्या, ठीक है, संख्या में से घटाई जाए, क्या किया जाए, घटाई जाए, देखिए घटाई, ठीक है, घटाई जाए तो परिणाम 30 प्राप्त होता है। कितना जी, परिणाम 30 प्राप्त होता है। परिणाम कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, ठीक है, परिणाम कितना मिलता है, 30 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है, क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए जो है आपका 70, ऑप्शन जो बी है वो है 80, ऑप्शन जो सी है वो है 90 और ऑप्शन जो डी है वो है 65। चलिए अब सभी लोग इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या बनेगा, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7% संख्या में से घटा दिया जाए तो परिणाम 30 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। शुभम सिंह राजपूत, अरविंद कुमार अभिषेक, अमित ठाकुर, जय आर्यन, चलिए बिल्कुल सही जवाब। अर्जुन सिंह, नंद कुमार मिश्रा, सही जवाब है जी। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना था, वही चीज है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है, सारा चीज वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है और कुछ नहीं किया है। देखिए, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7%, कितना, 57 सही 1/7% संख्या में से घटा दी जाए। इस बात को ध्यान देना है, क्या किया गया है, इस बार संख्या में से घटा दिया गया है, तो कितना प्राप्त होता है, तो 30 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालना है, यही ना है जी। चलिए देखिए क्या करेंगे, 57 सही संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 57 सही 1/7%, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 4/7, ठीक है, कितना, 4/7। मान लेते हैं संख्या बराबर, माना संख्या बराबर 7 यूनिट, कितना यूनिट जी, माना संख्या बराबर 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का 57 सही 1/7% करेंगे तो आ जाएगा 4, कितना आएगा, 4, ठीक है, 4 आने वाला है। तो अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि संख्या में से घटाई जाए, तो संख्या कितना माने हैं, 7 यूनिट, 7 यूनिट में से 4 यूनिट को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा कि नहीं, 3 यूनिट बचेगा, कितना, 3 यूनिट। आपको संख्या दे दिया गया है 30, 3 यूनिट बराबर कितना, 3 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 10, 3 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 10। तो आपसे पूछा गया है संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संख्या, तो संख्या है 7 यूनिट, संख्या है कितना, 7 यूनिट, तो 7 गुने 10 बराबर 70, ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा 70, यानी कि ऑप्शन ए। किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया तो कमेंट कर लीजिए।
और पूछ लीजिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए कि कहाँ आपको दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जी। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। ठीक है, ऑल को जरूर सिलेक्ट करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्रावास में लड़कों की, चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक छात्रावास में, एक छात्रावास, ठीक है, एक छात्रावास, ठीक है, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, ठीक है, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 70% है। कितना प्रतिशत? 70% है। ठीक है, यदि छात्रावास में, यदि छात्रावास, ठीक है, यदि छात्रावास में, यदि छात्रावास में 850, कितना? 850 विद्यार्थी हो, 850 विद्यार्थी, 850 विद्यार्थी हो तो लड़कियों की, क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं जी, क्वेश्चन आप लोग लिख करके बनाया कीजिए। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है? लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? चलिए कितना ज्यादा है? सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 140, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका दिया हुआ है 160। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिया हुआ है 150, ठीक है। क्या जी? 150। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। चलिए सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या बनेगा? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर बारीकी से पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको। देखिए क्या बोला गया है, देखना है क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत? 70% है, ठीक है। यदि छात्रावास में 850, कितना? 850 विद्यार्थी हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है, ठीक है। कितना क्या है जी? कितना ज्यादा है, ठीक है, ये निकालना है। तो बारीकी से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। अब एक एक करके हम आपको लिख करके बता रहे हैं। यदि छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70%, ठीक है,
कितना 70%। 70% मतलब 7/10 होगा कि नहीं? होगा। टोटल विद्यार्थी कितना? टोटल विद्यार्थी 10, सॉरी क्या दिया? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 10, लड़कियों की संख्या 7 दिया हुआ था। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70%, लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या का 70%, यानी कि जो लड़का है वो है 10। लड़का कितना है जी? लड़का है 10, तो लड़की होगी कितना? 7। ये बात समझ में आई? लड़का 10 तो लड़की 7। अब आपको दे दिया गया है यदि छात्रावास में 850 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? 850 विद्यार्थी। देखिए लड़का 10 लड़की 7, तो टोटल मिलाकर कितना स्टूडेंट? कितना स्टूडेंट? यहाँ यूनिट है, माना लड़का बराबर 10 यूनिट और लड़की बराबर 7 यूनिट, ठीक है। तो टोटल मिला के 10 और 7 17 यूनिट। विद्यार्थी की संख्या कितना हुआ जी? तो विद्यार्थी की 17, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देंगे तो माना 17 यूनिट। कितना यूनिट? 17 यूनिट। आपको दिया हुआ है कि टोटल विद्यार्थी 850 है, यानी कि 17 यूनिट बराबर 850। 17 यूनिट बराबर कितना? 850। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 17 पचे 85, यानी कि 50। 1 यूनिट बराबर कितना? 50। तो पूछा क्या गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, यानी कि लड़का लड़की दोनों निकालना होगा हमको, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 50। तो लड़का की संख्या निकालेंगे तो 10 गुने 50, क्या निकालेंगे जी? 10 गुने 50, तो लड़का हो जाएंगे आपको 500। लड़का हो गया कितना? 500, ठीक है। लड़की की संख्या निकालेंगे तो 7 गुने 50, कितना? 7 गुने 50, तो आपका जो लड़की आ जाएगी वो आ जाएगी 7 पचे 35, यानी कि 350। समझ में आया बात? लड़कियों की संख्या टोटल था 17 यूनिट। 17 यूनिट बराबर दिया हुआ था विद्यार्थी की संख्या कितना? 850। तो 1 यूनिट बराबर 50। तो लड़का की संख्या था 10, ठीक है। तो 10 गुने 50 बराबर 500। 500 क्या हो गए? लड़का। और लड़की कितना हो गए? 7 गुने 50, 7 पचे 35, 350। 350 क्या हो गए? लड़की, ठीक है, 350 लड़की। अब पूछ रहा है कि दोनों की संख्या, लड़की की संख्या लड़का से कितना ज्यादा है, ठीक है, यानी कि लड़की की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा नहीं, यहाँ पर शायद लड़का होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर अंतर ज्यादा पूछा है, तो आप लोग लड़का में से लड़की को घटा दीजिए। क्या ज्यादा क्या है? लड़का लड़की, इतना दोनों को घटाइएगा तो आपको साफ साफ मालूम चल रहा है कि 150 होगा। क्या होगा जी? 150। तो इसका सही आंसर होगा आपको 150। कितना ज्यादा है? तो 150 ज्यादा है। लड़का और लड़की के बीच में कितना का डिफरेंस? लड़का और लड़की के बीच में कितना का डिफरेंस? 150 का डिफरेंस। तो यही 150 ज्यादा है। लड़की 150 कम है, लड़का 150 ज्यादा है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना ज्यादा है? लड़की है 350, लड़का है 500। कितना ज्यादा लड़का है? लड़का ज्यादा है 150। यहाँ पर होगा आपका लड़का और यहाँ पर होगा आपका लड़की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लड़की। क्वेश्चन में उलट फेर हो गया है, आगे पीछे। किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए और पूछिए। इसका सही आंसर जो है, वहां तक आपको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तो आप लोग क्वेश्चन को पूछिए। क्वेश्चन को पूछने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछिए आप लोग। किन्हीं को कोई दिक्कत, कमेंट कीजिए और फटाफट पूछिए। कमेंट करके पूछिए। इसके आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कत हुआ, कोई भी चीज में प्रॉब्लम हुआ, सारे लोगों को समझ में आ गया जी? रोहित, नंद कुमार मिशन, जय आर्यन, के एम सारिया, बहुत बढ़िया, मीना यादव, लवप्रीत पुनिया, KKR,
ठीक है, अरविंद कुमार, अमित ठाकुर, पूजा रानी, जय आर्यन। चलिए बिल्कुल सही, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। आप लोग डेली क्लास को कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब क्या करना है, हम लोगों को इसी तरह से डेली पढ़ना है। और आपको जो मेरा न्यू चैनल है CJB GK GS क्लासेस, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप डेली क्लास को कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम लोग जो है वो डेली क्लास को कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि हम सारे चीज को टॉपिक बाय टॉपिक, जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको करा देंगे। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ना समझने में दिक्कत होगा ना बुझने में, कहीं भी आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप सारे चीज को डेली देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सही से रहिए, आप अपने आसपास साफ रखिए, स्वच्छ रहिए, ठीक है। और डेली पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। हम आपको बता दें कि अगर आप और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आई बटन मिलेगा जी। क्या मिलेगा? आई बटन, ठीक है। इस तरह से आपको आई बटन मिलेगा। आप आई बटन पर जैसे ही टच कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे सारे वीडियो का। जैसे प्रतिशत का क्लास आप नहीं देखे हैं पूरा, तो प्रतिशत का वहां से सारे क्लास देख लीजिए, ठीक है। इस आई बटन पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दिए जाएंगे, जैसे जो है प्रतिशत का सारा प्लेलिस्ट रहेगा, NTPSC का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उसका मिल जाएगा। इसके बाद आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका मिल जाएगा, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आई बटन पर जाकर के सारे क्वेश्चन को जरूर देख ले। सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे आपके लिए ही वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग ये सारे वीडियो जरूर से जरूर देखें। और आपको वीडियो के अंत में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। वीडियो के अंत में यानी कि इंड स्क्रीन पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 4 वीडियो मिलेंगे, तो वो आप चारों वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। ये सारे वीडियो आपको लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सही से रहिए, स्वच्छ रहिए, ठीक है। और अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।